है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2353 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 4 पद। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। पत्रस की पत्री पूर्व में मैं एक बार गंभीरता से सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि उस बार मुझे एक बाइबल स्कूल में उसे पढ़ाना था। उसके बाद मुझे लगता है कि इस पत्री को गंभीरता से मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ प्रभात मनन संदेशों को तैयार करने के लिए। मेरी याद सही है तो मैंने कभी भी कटिहार की कलीसिया में हो या किसी अन्य कलीसिया में इस पत्री से कोई संदेश नहीं दिया, परंतु अब जब मैं इस पत्री को आपके लिए भी सीख रहा हूँ, इस पत्री से मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। प्रेरितों में मेरा पसंदीदा व्यक्ति यूहन्ना था पहले, परंतु जैसे जैसे पत्रस की पत्री में हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरी मोहब्बत पत्रस से भी बढ़ने लगी है। पत्रस की दोनों पत्रियों में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक सच्चाइयों को ऐसे मिलाए हुए हैं जैसे खीर में दूध और चीनी को मिलाए हुए हैं। पवित्र आत्मा की मदद से यदि हम मनन करते रहे तो हम अवश्य इसमें दूध का भी और चीनी का भी स्वाद चखते रह सकेंगे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पत्रस यहूदियों के द्वारा अपना मसीहा प्रभु यीशु मसीह के तिरस्कार को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भजन 118 की 22 का उद्धरण पद की सैद्धांतिक भूमिका का प्रमाण है। अर्थात पत्रस इन बातें अपने मन मस्तिष्क से नहीं बता रहा है, बल्कि परमेश्वर के वचन की मूल शिक्षा के अनुसार ही बता रहा है। परंतु जब मैं ये पद पर मनन कर रहा था, मुझे बहुत ही अनमोल कुछ प्रायोगिक सच्चाइयां देखने को मिली है। लोगों से हम पर होने वाले तरह तरह के प्रताड़नाओं में, असहनीय प्रताड़नाओं में एक है अवॉइडिंग अथवा तिरस्कार किया जाना, नजरअंदाज किए जाना। मेरे बचपन से लेकर सेवा में आने के बाद भी इस बुरे अनुभव से मैं काफी बार गुजरा हूं। इस बुरे एवं असहनीय अनुभव पर मैं तब से जीत प्राप्त करने लगा जब से मैंने ये समझने लगा कि मुझसे कई गुना थे इस बुरे अनुभव से मेरा प्रभु यीशु मसीह ने गुजरा। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए उनके नबियों के द्वारा भविष्यवाणी किए गए, अर्थात परमेश्वर के द्वारा वायदा किए गए मसीहा था। ध्यान दीजिएगा कि प्रेरित यूहन्ना इस विषय पर क्या कह रहा है। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11। नजरअंदाज किए जाना नामक मानसिक प्रताड़ना का सबसे उच्च स्थायी अवस्था है अपने ही लोगों के द्वारा तिरस्कार किए जाना। प्रभु के खुद के भाई लोग उन्हें अपना घर में देखना नहीं चाहता था। यूहन्ना 7:3 से 5 तक। प्रभु के पले बड़े गांव नसरत में भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला था जिसके लिए वह लायक था। मरकुस 6:1 से 6 तक। एक राष्ट्र के रूप में इसराइल न केवल अपना मसीहा प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, बल्कि उनका अपमान करके, मुंह पे थूक कर, कपड़े उतार कर, शरीर को पूरे कोड़े से कुचलाकर, हाथ पांवों में कीले से ठोकर, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर क्रूस पर उन्हें टांग दिए। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, क्या आप में से कोई तिरस्कृत होने का दर्द सहने वाले हैं? कलवरी के क्रूस की ओर देखिए। क्या आपने कभी उतना तिरस्कृत हुए हैं जितना आकाश और धरती के सृजनहार प्रभु अपनी ही सृष्टि के हाथों से हुआ? और खुश रहिए, मनुष्यों के हाथों से तिरस्कृत हो जाते हैं तो, क्योंकि जिसको भी मनुष्य ने नकारा है वही जगत में भी और जन्नत में भी महिमा पाई है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।